औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स एंड माय कोलीग्स, हाउ आर यू? क्या हाल चाल है? सब ठीक ठाक है? तो आज अल्लाह का नाम लेके हम स्टार्ट करते हैं 10th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 9। फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट लेक्चर है इसका, और इंशाल्लाह ताला बहुत ही तफसील से कॉन्सेप्चुअल समझाऊंगा और कोशिश करूँगा साथ साथ आप चीज़ों को याद हो जाए। तो केमिकल इक्विलिब्रियम है, तो इसको हम डिटेल से पढ़ते हैं इंशाल्लाह ताला। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसके अंदर रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट क्या होते हैं, कोई बता सकते हैं आप में से? रिएक्टेंट क्या होता है? रिएक्टेंट इन अ केमिकल रिएक्शन द सब्सटेंस दैट कंबाइन और कॉल्ड रिएक्टेंट्स। कोई भी ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर दो आपके एलिमेंट्स या दो आपके केमिकल जिसको हम आपस में रिएक्ट करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट बोलते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नज़र आ रहे हैं। हाइड्रोजन भी गैस होती है, ऑक्सीजन भी गैस होती है। इन दोनों के मिलने से क्या होता है? आपका प्रोडक्ट H2O बनता है। अच्छा, H2 और O2 ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं? कंबाइन हो रहे हैं। तो इनके कंबाइन होने की वजह से हमारा न्यू प्रोडक्ट बन रहा है। तो जो एलिमेंट्स या केमिकल जो आपस में कंबाइन होते हैं उनको हम रिएक्टेंट्स बोलते हैं। ठीक है, तो रिएक्टेंट क्या होता है हमारा? सिंपल डेफिनेशन, ज़्यादा मुश्किल नहीं करना। इन अ केमिकल रिएक्शन द सब्सटेंसेस डेट कंबाइन। सब्सटेंसेस भी हो सकते हैं, एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, केमिकल भी हो सकते हैं, कोई भी चीज़ है सब्सटेंस के अंदर सब कुछ ही आ जाएगा। जो आपस में मिलती है और मिलकर नई चीज़ बनाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट बोलते हैं। बोर्ड के लिहाज से शॉर्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, इस तरह क्वेश्चन आ जाते हैं। प्रोडक्ट क्या होता है कि जो रिएक्टेंट्स हैं आपके उनके मिलने से जो नई चीज़ बनती है इन अ केमिकल रिएक्शन द सब्सटेंस दैट फॉर्म्ड आर कॉल्ड द प्रोडक्ट्स। तो ये डेफिनेशन आपने ऐसे ही याद करनी है। उसके अंदर क्या था? इन अ केमिकल रिएक्टेंट के अंदर केमिकल रिएक्शन द सब्सटेंस दैट कंबाइन, यहाँ पे कंबाइन आ रहा था वो रिएक्टेंट था। अगर यहाँ पे हम चेंज कर दें न्यू सब्सटेंस दैट फॉर्म, जो नई चीज़ बनते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट बोलते हैं। मिसाल के तौर पर एग्जांपल वही होगी कि हमारे H2 और O2 हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस के मिलने से क्या हो रहा है? हमारे रिएक्टेंट्स बन रहे हैं। तो प्रोडक्ट्स हमारा क्या होता है कि इन दोनों रिएक्टेंट के मिलने से जो एक नई चीज़ बन रही है उसको हम क्या नाम देते हैं? उसको हम प्रोडक्ट का नाम देते हैं। तो सिंपल है, इतना मुश्किल कोई नहीं है इसके अंदर। जो एलिमेंट सब्सटेंसेस जो कि कंबाइन हो रहे हैं, मिल रहे हैं, वो रिएक्टेंट है, और इनके मिलने से जो नई चीज़ बन रही है, वाटर बन रहा है, तो हमारा क्या है? प्रोडक्ट्स है। तो ये बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन आता है, डिफरेंस बिटवीन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स। तो आपने डेफिनेशन के साथ विद एग्जांपल्स आपने समझाना है। अच्छा, इरिवर्सिबल रिएक्शन। इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होते हैं? ऐसे इर का मतलब होता है ना, इर का मतलब होता है ना या नहीं। रिवर्स, रिवर्स का मतलब है वापस आना। इरिवर्स, वापस ना आना। ऐसे रिएक्शन जो वापस नहीं आते उनको हम इरिवर्सिबल रिएक्शन बोलते हैं। तो मोस्ट ऑफ द रिएक्शन इन विच द प्रोडक्ट डू नॉट रिकम्बाइन, जो कि दोबारा नहीं मिलते। मैंने आपको पहले बताया था इर का मतलब है, यहाँ पे इर का मतलब है नहीं। रिवर्स वापस आना, यानी कि वो प्रोडक्ट से दोबारा रिएक्टेंट नहीं बनाते, उनको हम क्या बोलते हैं? इरिवर्सिबल रिएक्शन बोलते हैं। टू फॉर्म द रिएक्टेंट और कॉल द इरिवर्सिबल रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक रिएक्शन दिखाया गया, दोबारा वही H2O2, और इन दोनों रिएक्टेंट के मिलने से इनको हम क्या बोलते हैं? ये बार बार आपको रिवाइज होगा, जिससे आपके माइंड में इंशाल्लाह ताला इजीली अपनी जगह बना लेगा और हमेशा याद रहेगा। इन दोनों के मिलने से एलिमेंट एरो के जो लेफ़्ट साइड पे होते हैं वो रिएक्टेंट होते हैं, एरो के जो राइट साइड पे जो नई चीज़ बनती है वो प्रोडक्ट होते हैं, और इनके मिलने से जो नई चीज़ बनती है वो प्रोडक्ट्स होते हैं। अच्छा, मैं आपको बता रहा था इरिवर्सिबल रिएक्शन। अब देखो H2O भी गैस है, ऑक्सीजन भी हमारी गैस है, इनके मिलने से हमारे पास वाटर यानी प्रोडक्ट बन रहा है। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस इनके मिलने से वाटर बन रहा है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है बिल्कुल कि आपके हाइड्रोजन को जब आप हीट करते हो तो वो दोबारा क्या हो? H2O2 गैस में बदल जाए। जैसे आप वाटर को हीट करते हो 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर भी वाटर बॉयल होता है, और बॉयल होकर वेपर्स बनाता है, और जो वेपर्स बनते हैं वो असल में आपके क्या कहते हैं? H2O मालिक्यूल ही होते हैं। वो ये नहीं होता कि हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस अलग हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये जो रिएक्शन है ये हमारा वापस से नहीं आता,
ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जाएगा, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। इन रिएक्टेंट के मिलने से प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन प्रोडक्ट दोबारा रिवर्स रिएक्शन में नहीं आ सकता, तो इसलिए हम बोलते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। मोस्ट ऑफ द रिएक्शन, बहुत सारे ऐसे रिएक्शन हैं इन विच आर प्रोडक्ट, जिनमें क्या होते हैं हमारे ये प्रोडक्ट्स जो हैं डू नॉट रिकम्बाइन टू फॉर्म द रिएक्टेंट कॉल्ड द इरिवर्सिबल रिएक्शन। अच्छा, आगे शॉर्ट क्वेश्चन बोर्ड में बहुत ज़्यादा आता है, व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इरिवर्सिबल रिएक्शन। तो इस ये एक छोटी सी लाइन तो है, इसके एमसीक्यूज भी बहुत अहम होता है, इसको समझने में बहुत ज़रूरी है। दे आर सपोज टू कंप्लीट, इसको समझने के लिए हम दोबारा रिएक्शन वही लेंगे, और ये आपको अच्छी तरह याद होना चाहिए कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस के मिलने से वाटर बन रहा है, और ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है, ये आपका वाटर मॉलिक्यूल दोबारा हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस नहीं बनाता। अच्छा, लेट कर लें जब हम ये रिएक्शन स्टार्ट करते हैं, टाइम हमारा ज़ीरो है, यानी रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ, इट मीन्स हमारे पास सिर्फ H2 और O2 है, वाटर तो है ही नहीं हमारे पास। वाटर कितना हमारे पास, ज़ीरो। तो हमारे पास जो कंसनट्रेशन है, यानी कि जो मिकदार है, जो अमाउंट है हाइड्रोजन ऑक्सीजन की, लेट कर लें वो 100% है, सारी की सारी हमारे पास रिएक्टेंट ही मौजूद है, हमारे पास प्रोडक्ट मौजूद नहीं है, यानी प्रोडक्ट ज़ीरो है, क्योंकि रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ। जब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं होगा तो रिएक्टेंट हमारे मैक्सिमम होंगे, प्रोडक्ट हमारे ना होने के बराबर यानी कि ज़ीरो होंगे। अच्छा, वक्त गुजरने के साथ साथ लेट कर लें 5 मिनट्स गुजरे तो आपके रिएक्टेंट कम होना शुरू हो जाएंगे और प्रोडक्ट्स बढ़ना शुरू हो जाएंगे। लेट कर लें रिएक्टेंट आपके 90 रह गए, प्रोडक्ट आपके 10 हो गए। आफ्टर 10 मिनट्स, लेट कर लें 10 सेकेंड 10 मिनट से, ये तो जनरल एग्जांपल दिए मैंने। लेट कर लें कि आपके रिएक्टेंट 80 रह गए हैं और प्रोडक्ट आपके कितने हो गए हैं, 20 हो गए हैं। और आफ्टर 15 मिनट्स आपके रिएक्टेंट 70 हो गए हैं और आपके प्रोडक्ट 30 हो गए। इस तरह सोन चलता रहेगा, आपके रिएक्टेंट कम होते जाएंगे और प्रोडक्ट बढ़ते जाएंगे। फिर आहिस्ता आहिस्ता एक वक्त ऐसा आएगा कि आपके रिएक्टेंट ज़ीरो हो जाएंगे और सारे के सारे क्या बन जाएंगे, आपके प्रोडक्ट्स। अब आप बताएं कि क्या ये मज़ीद रिएक्शन फॉरवर्ड जा सकता है। अगर आप थोड़ा सोचें तो आपको फ़ौरन कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल कि नहीं जा सकता, क्योंकि जब रिएक्टेंट रह ही ज़ीरो गए हैं, है ही नहीं रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट कैसे प्रोडक्ट बनाएंगे। इट मीन्स कि दे आर सपोज टू कंप्लीट, कि ये रिएक्शन कंप्लीशन की तरफ जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं। ये नहीं होता कि ये आपके रिएक्टेंट भी कुछ पड़े हों, प्रोडक्ट भी पड़े हों। वो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट जो है रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर हम इसको मज़ीद एक्सप्लेन कर देंगे। तो यहाँ तक जो आपने बात समझी है, यही समझी है कि जो आपके रिएक्टेंट्स होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता कम होते रहते हैं और यहाँ तक कि वो ख़त्म हो जाते हैं, और आपके प्रोडक्ट्स होते हैं पहले ज़ीरो होते फिर बढ़ते रहते हैं और आखिर पे वो 100% हो जाते हैं, और रिएक्टेंट आपके ज़ीरो रह जाते हैं और वो कंप्लीटली तौर पे ट्रांसफ़र हो जाते हैं प्रोडक्ट के अंदर। जब रिएक्टेंट होंगे नहीं तो क्या होगा, मज़ीद रिएक्शन नहीं होगा, इसका मतलब आपका रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा। ये मैंने आपको समझाना था कि रिएक्शन स्टॉप हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। ये इसका पहला पॉइंट है इरिवर्सिबल रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स का, कि दे आर सपोज टू कंप्लीट। जस्ट आपने ये लाइन याद रखनी है, दे आर सपोज टू कंप्लीट, लेकिन इसके बैकग्राउंड में ये सारा कॉन्सेप्ट है जो आपको आना चाहिए। क्लियर होगी बात, यहाँ तो कोई बात समझ तो नहीं आई। अगर समझ आई हो तो आप मुझे ज़रूर क्वेश्चन करें, पूछें इसके बारे में, कोई बात रह गई हो तो वो भी लाजमी मुझसे पूछ सकते हैं आप। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास इरिवर्सिबल रिएक्शन का पहला पॉइंट तो समझ आ गया कैरेक्टरिस्टिक्स का, दे आर सपोज टू कंप्लीट। दूसरा है रिप्रेजेंटेड बाय पुटिंग अ सिंगल एरो, इसको हम सिंगल एरो से ज़ाहिर करते हैं। इरिवर्सिबल रिएक्शन की सबसे बड़ी पहचान है ये सिंगल एरो से ज़ाहिर होता है, और ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स के दरमियान में होता है, या जैसे आप देख रहे हैं कि ये आपके H2O2 रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट थे, इनके दरमियान में हमारे पास क्या होता है, सिंगल एरो से इसको शो कर रहे हैं। तो जी स्टूडेंट्स, कोलीग्स एंड मेरे व्यूअर्स जो इसको देख रहे हैं, ये हमारे पास रिएक्टेंट, प्रोडक्ट्स और रिवर्सिबल रिएक्शन की हमने डेफिनेशन बताई थी। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। तो इसको आपने जिस तरह मैंने बताया गया इसी तरह आपने इसको 1 से 2 दफ़ा इसको सुनना है, तो इंशाल्लाह आपको याद हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाजमी लाइक करें, शेयर करें, और ये सदका जारिया भी है, आपकी वजह से किसी दूसरे को फ़ायदा भी हो सकता है। इसको लाजमी शेयर करें, और हमारे जो पाकिस्तान के अंदर वैसे भी बहुत ज़्यादा इल्म के लिहाज से लोग पीछे जा रहे हैं, और इसको ज़्यादा हमें बूस्ट नहीं मिलता, लेकिन फिर भी हम वीडियोस इसी के ऊपर बना रहे हैं ताकि हमारे बाद भी ये वीडियोस रहें और बाकी बच्चों का और जो हमारे आने वाली नस्ल का है
जो हमारे आने वाले पाकिस्तानी हैं उनका फ़ायदा हो सके। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। दुआ में याद रखिएगा, मैं भी आपको दुआ में याद इक्वल होते रखूँगा। हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। लास्ट में हदीस नबवी बयान करना चाह रहा हूँ, क्योंकि दुनिया में हमने पता नहीं क्या कुछ लेके जाना है, लेकिन असल में असल कमाई तो यही है हमारी। तो ये एक सदका जारिया बन जाएगा मेरे लिए, जो लाजमी सुनिएगा। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा है जैसे इसने गुनाह किया ही नहीं। तो ये बहुत ही अहम बात है। हम हर रोज़ हर कदम पे अपनी सोच से, अपने जिस्म से मुख्तलिफ़ किस्म के गुनाह कर रहे हैं, और हमें हर वक्त तौबा करनी चाहिए। और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको पता है कि इतने पाक हस्ती थे, उनके पाक हस्ती होने के बावजूद वो बहुत सारा जो अपना था टाइम या वक्त वो तौबा में ही गुजारते थे। तो हमें भी चाहिए कि हमें तौबा करनी चाहिए, और इससे क्या होता है कि अल्लाह की तरफ दोबारा रुजू होता है। सेकंड फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिसने एक दिन का रोज़ा अल्लाह अज़ुजल की रज़ा हासिल करने के लिए रखा, अल्लाह अज़ुजल उसे जहन्नम से इतना दूर कर देगा जितना कि कौवा जो अपने बचपन से उड़ना शुरू करे यहाँ तक कि बूढ़ा हो के मर जाए। हमारी सारी की सारी जो कामयाबी है वो एक ही बात पे है, वो है हम जहन्नम से दूर हो जाए। अगर अल्लाह करे हम जहन्नम से दूर होकर जन्नत में दाखिल हो जाते हैं, तो मेरे ख्याल से इससे बड़ी कामयाबी इंसान की कोई नहीं होगी। तो अल्लाह करे कि आप भी और मैं भी और हमारी जो औलादें हैं, हमारी जो माँ बाप हैं, नस्लें हैं, ख़ानदान हैं, अल्लाह ताला सबको क़यामत वाले दिन अपना दीदार करवाए। और जो अहम बात है कि ये रोज़ा जो है ना, आप कोशिश करें कोई भी काम करना अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहे हैं, और जो रोज़ा रख रहे हैं, स्पेशली अब 9th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, अभी से जो आपको आदत पड़ जाएगी वो हमेशा कायम रहेगी। तो काइंडली सभी स्टूडेंट्स ये प्रॉमिस करें, वादा करें कि इंशाल्लाह ताला वो रोज़े लाज़मी रखा करेंगे और नमाज़ें 5 वक्त की पढ़ा करेंगे।